नमस्कार, मैं हूँ हिना मेहता और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के चोइथरा मंडी से सूचना के आधार पर पुलिस ने 2 व्यक्तियों को पकड़ा है, जिनके पास थैली में रखे हुए 17 मोबाइल जब्त किए गए हैं, जिनकी 3 लाख से ज्यादा कीमत है। युवकों का नाम गणेश मालीवाड़ और भूरा उर्फ अशोक है, जो कि दोनों ही युवक गड़बड़ी पुलिया के नजदीक मल्टी के रहने वाले हैं। पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि नशे और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो चोरी और लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे और इन महंगे मोबाइल्स को कम दामों में बेचकर अपने नशे की लत को पूरा करते थे। फिलहाल पुलिस अब इन बदमाशों से पूछताछ में जुटी हुई है। इंदौर जिले के भीतर मोबाइल स्नैचिंग और मोबाइल की चोरी एक बड़ा फ्रीक्वेंट अपराध रहा है। इस संबंध में थाना राजेंद्र नगर द्वारा कल एक प्रभावी कार्यवाही की गई है, जिसके तहत थाना राजेंद्र नगर क्षेत्र से 2 व्यक्तियों को 17 मोबाइल के साथ पकड़ा गया। इन व्यक्तियों का नाम एक का नाम है अशोक और दूसरे का नाम है गणेश पिता जगदीश मालीवाड़। ये तेजपुर गड़बड़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं और ये जो दोनों जो चोर हैं, इनकी मॉडस ऑपरेंडी इस प्रकार की है कि ये जो है पूर्व में भी इसमें अशोक के ऊपर चोरी के और गृह भेदन के प्रकरण दर्ज हैं और ये लोग जो हैं विभिन्न स्थानों से अन्नपूर्णा और राजेंद्र नगर, द्वारकापुरी आदि स्थानों से रेकी करके ये मोबाइल की चोरी करते थे और हमें ये भी संदेह है कि इनके द्वारा कुछ लूटें भी की गई हैं, जिसका खुलासा इन्वेस्टिगेशन के बाद हो पाएगा। तो चोरी क्या घरों में करते थे? दुकान में तो 17 मोबाइल होना कहीं ना कहीं ये है कि घरों में से इतना मोबाइल तो चुरा नहीं सकते, दुकान पे से कैसे चुराना, किस जगह से चुराना? इनके संबंध में फ़ोन्स जो इनसे मोबाइल फ़ोन मिले हैं, उनके IMEI के आधार पर इनके मोबाइल धारकों का पुलिस पता लगा रही है और इसके बाद में हम लोग अलग-अलग स्थानों पर जहाँ से इन्होंने चोरी की है, वो स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। ये जो दोनों लोग हैं, ये नशे के आदी हैं। ये शराब के साथ-साथ पाउडर का भी ये लोग नशा करते हैं और इनका पकड़ा जाना निश्चित रूप से पुलिस के लिए एक मजबूती है। इससे हमें मोबाइल स्नैचिंग और मोबाइल चोरी को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। पल्स पोलियो अभियान के तहत प्रदेश के 16 जिलों में पोलियो की दवाई बच्चों को पिलाई जाएगी। 10, 11 और 12 दिसंबर को पूरे प्रदेश में यह अभियान चलाया जाएगा, जिसे लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तैयारियां की जा रही है। इंदौर CMHO डॉक्टर BS सेतिया ने बताया कि वैसे तो पोलियो की बीमारी पूरे देश में खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी पोलियो के कोई केस सामने नहीं आए। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पल्स पोलियो अभियान के तहत दिसंबर में 3 दिनों का प्रोग्राम चलेगा, जिसमें बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। क्योंकि हमारे अभी 16 जिलों को ही लिया है पल्स पोलियो के लिए। आगामी जो दिसंबर माह है उसमें 10, 11 और 12 तारीख को चलेगा 3 दिवसीय, और उसमें जितने भी 0 से 5 साल के बच्चे हैं, सारे बच्चों को पोलियो की 2 बूंद ड्रॉप पिलाई जाएगी। और जो चूँकि हमारा देश पोलियो मुक्त हो चुका है, मगर फिर भी हमारा जो 16 डिस्ट्रिक्ट लिए हैं नेशनल लेवल से MP के, उन 16 डिस्ट्रिक्ट में हमारा इंदौर का है। तो हमारी पूरी बच्चों को 0 से 5 साल के सारे बच्चों को पहले दिन हमारे बूथ पर बच्चों को दवा पिलाई जाएगी और दूसरे और तीसरे दिन जो है घर घर जो छूटे हुए बच्चे हैं उनको घर घर और जो मोहल्ले में, इसके अलावा हमारे ईंट भट्टे के जितने भी जहाँ कर्मचारी आउट होने के जो है उन एरिया में, या जहाँ पिछड़ा वगैरह एरिया बहुत ज़्यादा मलिन बस्तियाँ हैं, वहाँ भी बिल्कुल जाके और हाउस टू हाउस हमारी टीम है, उसमें जाके सारे बच्चों को दवाई पिलाएगी। स्कूलों को भी चिन्हित किया गया है? सारी स्कूलें रहेगी उस दिन, और संडे से ही हमारा चालू होगा। तो पहले दिन हमारे बूथ पे ही रहेंगे और दूसरे और तीसरे दिन जो है घर घर पे चिन्हांकित टीम जाके करेगी। और किसी भी घर में अगर कोई भी बच्चा मिलता है या कोई बच्चा छूट गया है तो उस पर क्रॉस लगाएंगे, और अगर सभी 100% बच्चों को अगर हो गया है तो फिर प्लस माइनस राइट का चिन्ह लगा के और टीम हमारी आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा पनौती कहे जाने पर अब मध्य प्रदेश में भी सियासी घमासान शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जहां पनौती को एक नकारात्मक शब्द बताते हुए PM मोदी पर तंज कसा है, वहीं BJP अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने राहुल गांधी को मंदबुद्धि बता दिया है। वहीं VD शर्मा ने कहा, दुर्भाग्य है कि ऐसे महान व्यक्तित्व पर घटिया टिप्पणी करके राहुल गांधी ने एक बार फिर अपनी ओछी राजनीति का प्रदर्शन कर संपूर्ण देशवासियों का अपमान किया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर उन्होंने अपनी मंद बुद्धि को
जनता के सामने आज वो लेकर के आए हैं और ये इस प्रकार के पनौती शब्द का उपयोग करके उन्होंने 130 करोड़ जनता का अपमान किया है। ये राहुल गांधी ही बोल सकते हैं। और राहुल गांधी जी, आपको देश देख रहा है कि आपकी मंद बुद्धि कितनी है कि जिस दुनिया के लोकप्रिय नेता को 12 देश अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करते हो और आप इस भाषा का उपयोग करते हैं। देश के अंदर कांग्रेस नेस्तनाबूद हो रही है और आप इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं। आपने 130 करोड़ जनता का अपमान किया। क्यों नहीं एफआईआर होगी? क्यों नहीं होगी? क्या कानून दिग्विजय सिंह जी की जेब में है? क्या वो इतने बड़े आदमी हो गए कि कानून का पालन नहीं करेंगे? प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे। एक झूठे अपराध के पंजीबद्ध होने पर आपको लगता था कि आपका गुंडेइज्म, आपकी दादागिरी चलेगी? आचार संहिता का उल्लंघन किया। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।